बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी बीच प्रशांत किशोर बिहार पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के माध्यम से पूरे बिहार का भ्रमण किया है। इसके बाद से अब वो राजनीति में भी बड़े बड़े खेल खेल रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद ने महासचिव रियाज अंसारी प्रशांत किशोर की जनसुराज में शामिल हो गए हैं। ये कोई छोटा बात नहीं है। जनसुराज अभी भी राजनीतिक दल के रूप में अख्तियार नहीं कर सका है। हालांकि बहुत तेजी से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। आरजेडी ने इन नेताओं से पहले निकाय चुनाव जीतने वाले 3 विधान पार्षदों ने भी जनसुराज का दामन थाम लिया था, जिसमें एक बीजेपी का बागी भी था। उसके बाद जब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने जनसुराज का दामन थामा तो ऐसा लगा कि अभी प्रशांत किशोर के लिए मंजिल बहुत दूर है। पर बिहार में सत्ताधारी पार्टी आरजेडी के 2 प्रदेश स्तरीय मुस्लिम नेताओं का जनसुराज में शामिल होना बहुत कुछ कहता है। यह संदेश है बिहार के राजनीतिक दलों के लिए वो प्रशांत किशोर की जनसुराज को हल्के में ना लें, क्योंकि आरजेडी का कोर वोटर मुस्लिम है और इन्हीं के बल पर आरजेडी ने प्रदेश में 15 साल राज किया है। 2 बड़े मुस्लिम नेताओं का पार्टी से जाना, वो भी लोकसभा चुनावों के मौके पर, पार्टी के लिए सावधान होने की सूचना है। तो बता दें कि वहीं जेडीयू में टूट की बात हो रही थी, लेकिन आरजेडी में ही टूट देखने को मिल रही है। आरजेडी में फूट इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टी छोड़ने वालों के लिए आरोप क्या है, पार्टी पे वो क्या आरोप लगा रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि आरजेडी ने मुस्लिम लोगों का कभी भला नहीं किया है, बल्कि आरजेडी ने मुस्लिम लोगों का बस इस्तेमाल किया है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो पदयात्रा की, इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। लोकल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेताओं का जनसुराज की ओर खिंचाव ये दर्शाता है कि जनसुराज अब लोगों के दिलों में बसने लगा है और प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। राजनीति में बेहतर समझ रखने वाले प्रशांत किशोर केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति भी समझ चुके हैं। वो बिहार के जेडीयू के लिए कैंपेनिंग टीम का हिस्सा रह चुके हैं और साथ ही केंद्र में 2014 में बीजेपी की सरकार बनवाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका थी। वहीं बता दें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को ऐन चुनाव के मौके पर प्रशांत किशोर ने जोर का झटका दिया है। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद और प्रदेश महासचिव रियाज अंसारी को पार्टी छोड़ने के साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी छोड़ते हुए इन नेताओं ने जो कहा वो गौर करने के लायक है। इन नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। ये पार्टी लगातार उन्हें छलने का काम करती रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता बिहार में सिर्फ डर का माहौल दिखाकर अल्पसंख्यक समुदाय का वोट हासिल कर रहे हैं। हालांकि अब इस वर्ग में जागरूकता आ रही है, वो अपने हक को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं आरजेडी छोड़ने वाले इन नेताओं की बातों को हम दल बदल करने वाले आम नेताओं की तर्ज पर नहीं ले सकते हैं। आम तौर पर दल बदल हमेशा फायदे के लिए होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि सत्ताधारी पार्टी छोड़कर नेता किसी दूसरे दल का दामन थामे। यहाँ तो जनसुराज अभी राजनीतिक दल भी नहीं बन सका है। सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन करने के तो कई लाभ होते हैं। कभी कभी ईडी, सीबीआई और पुलिस का डर भी काम करता है, पर सत्ताधारी पार्टी के लोग अपनी पार्टी का दामन तभी छोड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि पार्टी का जनाधार कम हो रहा है। अगले चुनावों में पार्टी की हार निश्चित है। विपक्ष के लोगों का सत्ताधारी में पार्टी में आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए आरजेडी से आए दोनों नेताओं ने आरजेडी के बारे में जो कहा उसे अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दिया गया बयान नहीं कह सकते हैं। मतलब साफ है कि आरजेडी का भविष्य उन्हें दांव पर दिख रहा है। इसमें जेडीयू भी बहुत बड़ा कारण है। नीतीश कुमार के बिना आरजेडी की राजनीतिक ताकत बिल्कुल जीरो होती जा रही है। 2019 के चुनाव में आरजेडी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वहीं ये बात जग जाहिर है कि बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के कोर वोटर्स यादव और मुस्लिम है। अगर कोई विधायक पार्टी छोड़कर जाता है तो यही समझ में आता है कि इनका टिकट कटने वाला होगा, पर पार्टी छोड़ने वाले लोग संगठन के हैं। जाहिर है कि संगठन के लोगों को पार्टी का भविष्य अच्छी तरह से समझ में आता है। आरजेडी से मुस्लिम वोटर्स ही नहीं दूर हो रहे हैं, यादव भी बड़ी संख्या में टूटने वाले हैं। बिहार में बीजेपी यादव वोटों की सर्जिकल स्ट्राइक में लगी हुई है। कृष्ण चेतना मंच के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा तय है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच एक नई पीढ़ी आ चुकी है। इस पीढ़ी को जाति का वर्चस्व तो चाहिए, पर उसमें अपने विकास भी होता दिखना चाहिए। उस पर बीजेपी का हिंदुत्व का झोंका भी उन्हें अटैक कर रहा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव समुदाय से सीएम बनाकर प्रदेश के नित्यानंद राय को कैबिनेट में जगह देकर यह दिखा दिया है कि यादव लोगों का भविष्य बीजेपी में बढ़िया और सुरक्षित है। तो वहीं प्रशांत किशोर लगातार लालू यादव पर हमला करते रहते हैं। जनसुराज पदयात्रा के दौरान किशोर सबसे ज्यादा हमलावर लालू परिवार पर ही रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए उनके मुंह से हमेशा नौवीं फेल नेता ही निकलता रहा है।
उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में राजनीतिक दलों के नेता कितने बड़बोले हैं। उन्होंने बिहार की सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आरजेडी का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो वहीं प्रशांत किशोर लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं। उनकी जनसुराज रथ यात्रा धीरे धीरे लोगों में पैठ बना रही है। पिछले महीने प्रसिद्ध भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह राजनीति की दुनिया में जा रही हैं और जनसुराज पार्टी ज्वाइन करेंगी। उन्होंने प्रशांत किशोर से अपनी मुलाकात के बारे में कंफर्म भी किया था। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि प्रशांत किशोर की जनसुराज अभियान बीजेपी से बागी होकर मुजफ्फरपुर निकाय के चुनाव जीतने वाले सच्चिदानंद राय प्रशांत किशोर के साथ आएंगे। तो वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद भी चुनाव जीतकर विधान पार्षद बन चुके हैं। निर्दलीय विधान पार्षद महेश्वर सिंह भी प्रशांत किशोर के समर्थन में आने की खबर आई थी। पटना के जनसुराज कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में तीनों विधान पार्षद ने दावा किया था कि कई पूर्व आईएएस अधिकारी जनसुराज अभियान से जुड़ रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर किंग मेकर रहे हैं। देश के करीब सभी राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति वो बना चुके हैं। अधिकतर में उन्हें सफलता ही मिली है। दिल्ली और पंजाब में जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी की सफलता देखी है उन्हें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभर जाए। वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय लेवल पर कोई कद्दावर नेता नहीं बचा है। लालू यादव की उम्र अब सक्रिय राजनीति के लायक नहीं रही है। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कहा जाए कि वो अपने पिता के सही मायने में उत्तराधिकारी बनने लायक हैं। तेजस्वी यादव 2 बार प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। दोनों बार ही उनके पीछे उनके पिता का कंधा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। पिछले चुनावों में उन्होंने खुद का अंतिम चुनाव कहकर जनता से वोट मांगा था। ये अलग बात है कि कुर्सी का मोह छुड़ा ही नहीं छूटता, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। वो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं रामविलास पासवान की असमय मृत्यु होने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान अभी भी पासवान वोटों के बल पर राजनीति कर रहे हैं। बाकी जितने भी दल बिहार में हैं उनकी अपनी जाति के लोगों में ही सिर्फ पहचान है। प्रशांत किशोर राजनीति का नया ककहारा लोगों को बता रहे हैं। किशोर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरा बिहार पड़ा हुआ है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। नमस्कार।